3 से 5 सितंबर 2025 तक इंडिया एक्सपो मार्ट में 50 से अधिक देशों के 15,000 से अधिक पेशवर एकत्रित होंगे। एफआई इंडिया का 19वां संस्करण प्रो पाग इंडिया के 7वें संस्करण के साथ आज एक शानदार शुरुआत हुआ है, जिसमें खास सामग्री, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों को आकर्षित किया। यह शो 3 से 5 सितंबर 2025 तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में चलेगा, जहां वैश्विक और भारतीय हितधारक नेटवर्क बनाने, नवाचार करने और खाद्य उद्योग के भविष्य को आकार देने के लिए एकत्रित होंगे। इन शो में कुल मिलाकर 15,000 से अधिक पेशवर भाग लेंगे, जिनमें 340 से अधिक प्रदर्शक और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी शामिल होगी। यह प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते F&B बाज़ारों में से एक उच्च मूल्य सोर्सिंग, सहयोग और निवेश को सक्षम बनाता रहेगा। वहीं इस उद्घाटन समारोह में उद्योग जगत के नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के प्रतिष्ठित पैनल ने भाग लिया। Very important exhibition and conference in the area of food ingredients. Informa is very well organizing these events, and it is actually food ingredients is actually backbone of the food, and food is the backbone of the any human being. So it is food ingredient and packaging also is that it is a very important part of any food, and of course lot of government already said by this is promoted by the government. Lot of schemes are coming up, PLI by the Ministry of Food Processing. So and here almost I think more than 350 I think exhibitors are here, and more than lot of countries all over India. आई थिंक ये एक हमारा एक यूनिक शो है, बिकॉज हमने यहाँ पे शो में इंग्रेडिएंट्स पे फोकस किया है, और इंग्रेडिएंट्स से लेके एंड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग से मशीनरी, पैकेजिंग, पूरा एफआई एंड प्रोपैक के द्वारा हमारा फोकस रहा है। ये शो में हमको दिस इज द बिगेस्ट वन वी आर पुटिंग, और इसमें नियरली 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है, 15,000 से ज़्यादा अटेंडीज, टोटल 50 देशों से ये शो में आए हुए हैं। सो दिस इज बिकम अ हब फॉर इंटरनेशनल बिजनेस नाउ। इंडियन की फूड इंग्रेडिएंट्स इंडस्ट्री को कैसे ग्लोबल स्टेज पे शोकेस किया जाए। सर, फूड की जो फूड की बात करें तो इंडिया में अगर इस शो को देखा जाए तो कहाँ फूड कैसे ग्रो कर रहा है? See, food as a sector, हम लोग अभी food has always been a very prominent sector, but government ने इसमें अभी बहुत ज़्यादा benefits देना चालू किया है। जैसे बजट में 30% ज़्यादा इंक्रीज किया है बजट कंट्रीब्यूशन, जिससे आज नए फूड पार्क्स बन रहे हैं। लुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री में आप नए फूड पार्क्स बन रहे हैं, फूड इंडस्ट्री को जहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, PLI बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का प्रयास है कि जैसे आज इंडिया में तो हम लोग मैन्युफैक्चर के वी आर बिकम द बेस्ट, बट ऑफकोर्स हमारे जो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है जो बाहर भी एक्सपोर्ट हो जाए, और बाहर वर्ल्ड ऑल्सो स्टार्ट्स इम्पोर्टिंग। एंड ये हमारे शो के हिसाब से हम लोग वही करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को प्रयास को ग्लोबल स्टेज पे हम लोग दिखाना चाहते हैं। So my name is Hitesh Patel, and I am a managing director of the K Patel Phyto Extractions, and I am also heading the chair for the ingredient committee in HADSA Association. सर, किस तरह से देखते हैं इंग्रेडिएंट्स को, जितना शो आज चल रहा है, कहाँ से पूरे देश विदेश से यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स शो किए जा रहे हैं, तो कैसे ग्रो देखते हैं इसका भारत के? डेफिनेटली कोई भी फूड अगर अच्छा बनाना है तो उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अभी फूड मार्केट जो है वो बहुत इनोवेटिव हो गई है। जैसे कि आपने पहले देखा कि फूड बहुत कम तरीके के कम आते थे इसमें, और अभी देखेंगे लास्ट 10 साल में जो इनोवेशन हुआ है, जो ब्रांड्स आई है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट आया है, तो मेरे ख्याल से मोर देन 100x में उसका ग्रोथ हुआ है। और जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें अगर डिफरेंट इंग्रेडिएंट अगर यूज नहीं करेंगे तो दूसरा कुछ इनोवेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इंग्रेडिएंट का डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ है। सेकेंड चीज कि सब लोग क्लीन इंग्रेडिएंट देखते हैं आज की तारीख में, क्योंकि सब लोगों को क्लीन लेबल प्रोडक्ट चाहिए, हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है कि जहाँ पर आपको सब क्लीन लेबल वाले प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। India is a vast country. I don't have to talk about it. And the traditional foods that are there are not just raw foods. They are all processed. So in fact, if you go back to our Rig Vedas and our Ayurvedas, they have lot of components coming from different parts of the plant
to give a different taste and flavor to our food product. The food industry, the food ingredient industry actually is going back to the books, to the traditional Indian cuisine, and trying to understand what are those actual ingredients which are giving the flavor and the fragrance and the taste that people are really liking about. और मास स्केल में कैसा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब हम लोग घर पे बनाते तो छोटा स्केल में बनाते, 4 लोग 5 लोग 10 लोग 50 लोग खाते, लेकिन अगर 1.4 बिलियन लोगों को खिलाने का, या जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं कि इंडियन फूड शुड बी ऑन द एवरी डाइनिंग टेबल ऑफ द वर्ल्ड, 8 बिलियन लोगों को अगर खिलाने का रहेगा तो मास प्रोडक्शन लगेगा. एंड ये जो R&D हो रहा है, अभी रिसर्च हो रहा है, तो ये मास स्केल पे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है उसके बारे में, उसके ऊपर अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है. ठीक है सर, थैंक यू.